नमस्कार दोस्तों स्वागत है पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि साथियों आपको पता है, जो मैंने पिछली वीडियो में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो आज उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो रीजनिंग की बात करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आपका जो है कैलेंडर से संबंधित होगा ही होगा। एक क्वेश्चन है जो कूट से संबंधित है, जो कि हमारे यहाँ पे लिखा गया है कि एक निश्चित जो कूट है वहां पर किसी शब्द को कोई दूसरा शब्द कहा जाए, या फिर किसी अन्य प्रकार से एक जो है वह रिलेशन से संबंधित है, चाहे वह ब्लड रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन है। कुल संख्या है आपकी 5 है। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार क्लियर होगा। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, आज हम इसको देख लेते हैं। आज जो हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसकी जो वीडियो है, इस वीडियो के बाद सेकेंड शिफ्ट की वीडियो आएगी। तो सीधे साथियों बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन लिखा गया है किसी निश्चित कूट। ठीक है, किसी निश्चित कूट में क्या है, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को क्या लिखा गया है, क्यू क्यू पी सी बी ई यू एच पी एम टी। ठीक है, इतना लिखा जाता है। तो इसी कूट में जो आपका ओरिएंटेशन है किस प्रकार लिखा जाएगा, आपके जो ऑप्शन है आपके सामने दिए गए हैं। वहीं पर एक क्वेश्चन है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का क्या हूँ, इकलौता पुत्र हूँ। तो जो आपका है रीता है, निखिल से किस प्रकार संबंधित है। वहीं पर यदि इसके इंग्लिश पोर्शन में बात करते हैं, इंग्लिश पोर्शन में कैसे प्रश्न को लिखा जाएगा। तो यदि इंग्लिश पोर्शन की बात करते हैं, तो साथियों इंग्लिश पोर्शन में जो सबसे पहला प्रश्न है वह लिखा जाएगा कि इन ए सर्टेन कोड जो आपका प्रोडक्शंस इज रिटेन एज, जो आपका नेक्स्ट वर्ड आपको दिया गया है। वहीं पर पूछा गया है हाउ इज। ठीक है, किस प्रकार लिखा जाएगा, हाउ इज ओरिएंटेशन रिटेन इन द कोड। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही लिखा गया है कि पॉइंटिंग टुवर्ड रीता, कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, आई एम दी ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल। तो एक क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पोर्शन को। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो हमको दिया गया, एक तो प्रोडक्शन वर्ड दिया गया है, दूसरा हमसे क्या पूछा गया, ओरिएंटेशन पूछा गया है। अब प्रोडक्शन जो वर्ड हमको दिया गया है वह हम एक तरफ लिख लेते हैं। कैसे, इस तरह से। ठीक है, प्रोडक्शन CTIONS, इस तरह से लिखा गया है। वहीं पर इसका जो कोड दिया गया है, ठीक है, जो कोड इसका दिया गया है वह कह रहा है जो आपका P का Q हो जाता है, R का Q हो रहा है, फिर आपका O से P हो रहा है, C है, D का क्या है, C है, C के बाद आपका क्या है, C, U का B है, और वहीं पर बात करते हैं C का, फिर यहाँ पर E है, T का आपका जो वर्ड है, T का जो आपका वर्ड है U है, H है, H के बाद P है, P के बाद M है, M के बाद T है, T है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप एक चीज नोट करेंगे, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो इनमें देखना पड़ता है हमको कौन सा वर्ड किस बेस पर बन रहा है। तो सबसे पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू क्या है गुरुजी, जब ए को स्थान देखते हैं तो सबसे पहला वर्ड है अंग्रेजी वर्णमाला का। वहीं पर बी जो है वह क्या है, दूसरा वर्ड है, सी जो है तीसरा वर्ड है, डी आपका 4 है। इसी तरह से चलता है। जब ए को एक कह दिया गया है, ए जो है प्रथम वर्ड है, कि ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए की स्थिति बनाए। वहीं पर क्या कह रहा है, पी, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पी की स्थिति क्या होगी, तो आप कहोगे गुरुजी ओ 15 होता है, तो पी क्या होगा, कहोगे 16 हो जाएगा, पी 16 हो जाएगा। आर कहोगे आर 18। एक कोड हमने बताया था जब रीजनिंग मैंने कराया था, एक पोर्शन मैंने आपका करा दिया था, कंप्लीट पढ़ा हुआ है, तो प्लेलिस्ट भी बनी है, आज मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से देख सकते हैं। आर कहोगे गुरुजी आर तो 18 होता है, ओ कहोगे ओ आप 15 होता है, डी 4 होता है, आगे यू है तो यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब आपका 21 हो जाएगा, सी 3 हो जाएगा, T20 मैच, T20 मैच होते हैं, 20 मैच, T20 टी को वहां से रिलेट कर लीजिए, कितना होगा 20 होगा, क्योंकि जो T20 मैच होते हैं ना, तो वहां से आप सीधे रिलेट कर लीजिए टी को। आई का स्थान 9 होता है, यू ओ है ये 15 हो जाएगा, एन आपका 14 हो जाएगा, एस 19, एस 19। इस तरह से आप थोड़ा कोरिलेट कर लीजिए।
क्यू, तो आपको पता है पी की स्थिति 16 हो जाएगी, होती है तो क्यू की स्थिति क्या होगी, इससे अगला वर्ड है तो आपको होगी गुरुजी 17 हो जाएगी, यहाँ पर भी 17 हो जाएगी। पी का स्थान आपका 16 होता है, C3 होता है, B 22 होता है, E आपका 5 होता है, U जो है आपका 21 होता है, H 8। अब जैसे कि H ऐसे लिखा है, H लिखा, इसको नीचे ऊपर मिला दो, लगभग आप ऐसे कर दीजिए तो यह क्या 8 जैसा बन गया। H की स्थिति कितनी है, 8 है ना, 8 है। P आपका कितना हो जाएगा, P आपका होगा गुरुजी 16 हो जाएगा। M आपका 13 होता है। T आपको पता है T20 मैच होते हैं, बहुत सब लोग देखते भी होंगे, क्रिकेट के तो फैन होंगे ही होंगे आप लोग। तो वहीं पर यदि स्थिति देखिए यहाँ पर 16 है 17 हुआ, 16 से 17 हुआ, 18 से 17 हुआ, तो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, यदि आमने सामने हम पहुंच रहे हैं, ठीक है, जब हम आमने सामने की बात करते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो जो अब 16 से 17 हो रहा है, तो क्या यह जो हमारी रणनीति है जो हम बनाने जा रहे हैं वही इस क्वेश्चन में काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो P का स्थान आपको पता है 16 है, तो इसमें Q का स्थान 17 है, तो P में उसने कितना जोड़ दिया, कह दिया गुरुजी +1 कर दिया है। आगे क्या है, अब जब R की स्थिति कितनी 18 है, R 18 है, 18 से 17 हो रहा है तो क्या है माइनस का बन हो रहा है कि नहीं। O 15 है और P 16 है, 15 के बाद 16 आ रहा है तो यहाँ पर +1 हो रहा है। D 4 है, C 3 है तो कितना हो रहा है -1 हो रहा है। यहाँ 21 है U, B आपका 22 है, कितना +1 हो रहा है। देखिए +1 -1 +1 -1 +1 आ गया है। फिर क्या हुआ है, 3 से 5 हुआ, कितना हुआ +2 हुआ है, करेक्ट। आगे क्या है एक बार देख लेते हैं, T20 है, U 21 है, कितना +1 हुआ है। I 9 है, H 8 है, -1 है, यहाँ पर +1 हुआ है, उसके बाद -1 हुआ है, ठीक है। उसके बाद S 19 से 20 हुआ है, +1 हुआ है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, +1 -1 +1 +1 अब फिर यहाँ पे प्लस का 2 आ गया। अब एक चीज आप देखिए, ये जो प्लस का 2 आया है उसके इधर और उधर, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में कितने कितने वर्ड हैं, क्या सेम है कि नहीं, 1 2 3 4 5 है, और इधर देख लीजिए आप लेफ्ट में 1 2 3 4 और 5 है। तो आप कहोगे गुरुजी यहाँ से यहाँ तक जो कुल आपके लेटर हैं वह भी 5 है, यहाँ से यहाँ तक है वह भी 5 है, लेकिन बीच वाले में +2 हो रहा है, बाकी सब में क्या हो रहा है +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, +1 हो रहा है, -1 हो रहा है। जब इतना हो रहा है साथियों, तो आप देख रहे हैं एक पूरी यहाँ पर एक सीरीज बन गई है। अब इस प्रश्न का सीधे से हम उत्तर निकाल सकते हैं, क्या बन रहा है। तो इस चीज को आपने नोटिस कर लिया होगा जब मैंने आपको समझाया कि इस चीज से यह चीज कैसे बन रही है। कह रहा है कि पहले +1 हुआ, फिर -1 +1 -1 +1, ठीक है। एक बीच वाला अक्षर है, वहां पर उन्होंने 2 को ऐड कर दिया है, फिर +1 -1 +1 -1 +1, तो इस तरह से हुआ है। अब हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया कहोगे गुरुजी, ओरिएंटेशन का पूछा गया, इसका क्या बनेगा। अब आप इसका बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि ओरिएंटेशन लिख लिया, ORIENTATION, ओरिएंटेशन है। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 वर्ड हैं, और जो हमसे पहले क्वेश्चन प्रोडक्शन से दिया गया है उसमें भी 11 वर्ड थे। अब क्या करिए 11 वर्ड में उसने 5 को एक तरफ रखा, 5 को एक तरफ रखा, तो आप भी क्या करिए, जो 5 वर्ड इसमें से उठाइए उसको 5 को एक तरफ अंडरलाइन यहाँ पर कर दीजिए, जो 5 वर्ड आपके हैं उसको एक तरफ आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। कितने 5 वर्ड, ठीक है, 5 हो गए यहाँ तक, लास्ट के 5 उसको एक तरफ कर दिए, हो गए 5 एक बीच काला अक्षर बचा था जहां पर उसने +2 किया था, 5 हो गए। अब आपको सबकी स्थिति बनानी है, तो सबके नीचे एक हमने लाइन खींच दी, क्योंकि हमको क्या है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, हमको आंसर निकालना है, करेक्ट। अब क्या क्या ओ का स्थान आपको पता है, जब अंग्रेजी वर्णमाला में ओ जो है वह 15वें नंबर पे है, आर आपका 18 है, आई आपका 9 है, ई आपका 5 है, एन कितना 14 है, टी आपको पता है 20 होता है, ए पहला है, ठीक है। उसके बाद टी आपका कितना है 20 होता है, आई आपका 9 होता है, ओ 15 है, एन 14 है। यहाँ तक क्लियर है बात। अब कहोगे गुरुजी जब स्थान हो रहा है
तब हमसे उसने क्या क्वेश्चन कराया था, शुरुआत के जो 5 है उसमें क्या लगा था, +1 -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, लास्ट जो बीच वाला अक्षर था इसमें उसने जोड़ा है कितने, 2 को जोड़ा है। उसके बाद यहाँ पर +1 -1 +1 -1 आगे +1। ठीक है, यहाँ तक आपकी क्लियर है बात। बिल्कुल एक चीज क्लियर होना चाहिए, एक बिल्कुल एक रणनीति बन रही है, कूटनीति बन रही है, एक कोड बन रहा है जिसके आधार पर हमको इस उत्तर देना है जो हमको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था, जो पहला प्रश्न दिया गया था। ठीक है, उस वर्ड को जो उन्होंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमको दूसरे वर्ड जो हमसे पूछे उसको लिखना है। अब आप कहोगे गुरुजी जब ओ का स्थान 15 है इसमें एक जोड़ेंगे जो 16वां नंबर होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे आर का स्थान 18 है, 18 से -1 करेंगे जो 17वां नंबर है वो इसके बाद आएगा। 9 का आई के स्थान 9 है, 9 में एक जोड़ेंगे जो 10वें नंबर का अक्षर होगा वो यहाँ पे आएगा। ई का स्थान 5 है, 5 से 1 घटाएंगे तो 4 का आएगा। एन 14 है, 14 में एक जोड़ दीजिए आप 15वां आ जाएगा। टी 20 है, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा जो 22वां नंबर आ जाएगा। यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। यहाँ पर टी 20 है, 20 का -1 करेंगे तो 19 नंबर आएगा। आई 9 है, 9 में एक जोड़ दीजिए 10 है, वो 15 है, 15 से 1 कम कर दीजिए तो 14वें नंबर आएगा। एन 14 है, 14 में एक जोड़ दीजिए 15 आएगा। अब सम का स्थान आप बताइए कौन सा है, तो 16वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, तो कहोगे गुरुजी ओ का स्थान 15 होता है तो 16वां क्या आएगा, तो 16वां आएगा आपका ओ के बाद पी आता है। क्या आता है, 16वां वर्ड आपका पी आएगा, आ जाएगा। 17 कहोगे, जब पी 16 है तो कहोगे गुरुजी क्यू का स्थान सीधे सीधे 17वां है। ठीक है, अब 10 किसका होगा, आई 9 है तो कौन होगा 10, जे होगा। जब आपको पता है 4 क्या होगा, सी आपका 3 होता है तो 4 कौन होगा, डी होगा। ठीक है, जब 15वां नंबर किसका है, सीधे ओ होता है। एक वर्ड याद कर लीजिए, एक वर्ड याद कर लीजिए, यहाँ पर एक शब्द हम आज बता देते हैं, इजोटी, EJOT बाई, इतना। तो ई का स्थान 5 होता है, जे का 10 होता है, ठीक है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, बाई का 25 होता है। इतना आप याद कर लीजिए। इजोटी एक शब्द है जो कहता है कि ई का स्थान 5 है, जे 10 है, ओ 15, जो 5 की टेबल में आपका चल रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो ओ 15 हो जाएगा। आगे 22 आया है, यू 21 होता है तो 22 कितना होगा, बी का हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे गुरुजी 2 है, 2 तो हमको पता है, दूसरा ही अक्षर बी है। 19 किसका होगा, 19 का हो गया आप S19 इस तरह से याद करिए। 10 कितना आएगा, इजोटी कितना आ रहा है, जे आ रहा है। ठीक है, अब 14 आपका क्या आ रहा है, एन आ जाएगा, 15वां आपका ओ आएगा। तो जो वर्ड आपका बन रहा है तो वही वर्ड जो है, क्या वो साथियों वो वाला जो वर्ड हमसे पूछा गया है, क्या वो वर्ड यह वर्ड नहीं है। ठीक है, यदि यह वर्ड है तो आप इस वर्ड को आप ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ लिखा है। देखिए सबसे पहला अक्षर है पी, देखिए पी 3 में आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, ये ऑप्शन ही आप हटा दीजिए अपने से, एक गायब ऑप्शन। उसके बाद दूसरा क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, दूसरा भी ऑप्शन आपका गायब। देखिए 2 ऑप्शन गायब हो गए, अब हमारे पास कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। देखिए उसके बाद जे आ रहा है दोनों में, डी आ रहा है, डी दोनों में है, ए में भी, बी में भी, ओ आ रहा ओ भी दोनों में है। उसके बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। आप देखिए इनमें नीचे यू है, ऊपर बी है, तो जहां पर बी आना चाहिए वहां पर नीचे यू दिया गया है, इसीलिए ये ऑप्शन कैंसिल, 3 आपके कैंसिल हो गए, चौथा आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इसके आगे तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं, देखिए BSJNO आ गया। क्लियर, तो यहाँ तक इसका जो राइट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, जो कि हमारा क्या है, आप सीधे सीधे इसको देख सकते हैं, तो यही आपका उत्तर आ गया है इस प्रश्न का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें उम्मीद है आपने लिख भी लिया होगा क्वेश्चन को। अब सीधे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों जो हमारा अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, निखिल है, और वह इशारा कर रहा है रीता की तरफ, कह रहा है रीता की ओर इशारा करते हुए कहा है कि कि क्या है, जो मैं कौन, जो व्यक्ति खुद निखिल अपने लिए कह रहा मैं उसकी माँ, उसकी कौन, रीता की माँ, मैं रीता की माँ, ठीक है, के पुत्र, रीता की माँ के पुत्र
का कौन हूँ, इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। अब एक चीज आप याद करिए, तो हमको दो चीज हमको दी गई है। एक कहा गया है कि मैं कौन कह रहा है, निखिल किसके लिए कह रहा है, खुद के लिए कह रहा है। कौन, निखिल जो हो गया है, ये कौन कह रहा है, निखिल। इस तरह से हमने लिख लिया निखिल को। अब निखिल को हम डिनोट कर देते हैं एन से, हमें कोड वर्ड ले लेते हैं, निखिल को हम डिनोट कर देते हैं एन से, ठीक है। अब वहीं पर क्या है, जो आपकी रीता है, तो कह रहा है मैं रीता, कौन, रीता। अब रीता की बात कर रहा है, तो रीता को हम डिनोट कर देते हैं आर से, ठीक है। वही कह रहा है मैं उसकी माँ की बात कर रहा है, तो मदर को हम कर देते हैं डिनोट किससे, एम से, ठीक है। कह रहा कि पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैं उसकी माँ, उसकी कौन, रीता की माँ, तो ये हमारा कौन है, रीता है। रीता कैसी, आप कहोगे फीमेल है गुरु जी। रीता की मदर जो होंगी, कौन, रीता की मदर, ठीक है। तो आर नीचे हो जाएगा। अब मदर का स्थान बड़ा होता है, इसीलिए हम इसको ऊपर लिखेंगे, एम से डिनोट करेंगे। जब मदर है तो कैसी होंगी, फीमेल है लेकिन मैरिड है, इसीलिए हम इसको गोला बना देते हैं, ठीक है। अब रीता के बारे में हमसे नहीं कहा गया मैरिड है या अनमैरिड है, इतनी बात हमसे कहा गया। मैं, ठीक है, निखिल कह रहा कि मैं जो हूँ वह रीता की मदर के पुत्र। अब इनके जो पुत्र हैं, तो इनके जो पुत्र हैं, तो उसको हम डिनोट कर देते हैं, इनके जो पुत्र हैं उनको हम एस से डिनोट कर देते हैं, एस फॉर सन। कौन, जो आपके रीता की मदर के जो सन है, जब सन होंगे तो हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, क्योंकि कौन होंगे, मेल होंगे। के पुत्र का क्या हूँ, इकलौता पुत्र हूँ। अब इनके सन, ठीक है, इनके सन क्या है, तो ये मैरिड हो गए ना, का क्या हूँ, इकलौता पुत्र हूँ। इनका जो इकलौता पुत्र हूँ का मतलब क्या है, इकलौता पुत्र हूँ का मतलब क्या है, वह स्वयं की बात कर रहा है कि मैं कौन, इनका इकलौता पुत्र कौन है, निखिल है। इतनी आपके बात क्लियर हो गई। अब निखिल कैसा है, मेल है। अब कह रहा है, तो अब देखिए आपके एक बात यहाँ से क्लियर आ गई कि रीता की जो मदर है वह क्या, रीता के जो भाई हैं उनकी मदर होंगी। कह रहा है कि वह रीता की मदर, रीता हो गई कि मदर के पुत्र के सन का क्या हूँ, इकलौता पुत्र हूँ। इकलौता पुत्र कौन है, निखिल खुद है। तो निखिल कह रहा है कि मेरा, ठीक है। अब निखिल क्या है, रीता से नीचे वाले स्टेप में आया है। निखिल क्या आया है, रीता से क्या है, नीचे वाले स्टेप में आया है। जब रीता के सेम स्टेप में आता तो वह आप उसका भाई हो सकता था, ठीक है, उसके भाई के समय कजिन हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो कह रहा है जब रीता के बारे में, तो रीता उसकी बहन सिस्टर हो सकती है, नीस हो सकती थी। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। अब कह रहा है लेकिन जब क्या है, रीता का संबंध क्या है, निखिल से क्या है। अब रीता कौन हो गई, निखिल की। कह रहा है रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। कह रहा है जो रीता है, रीता किस प्रकार संबंधित है, किससे, निखिल से, जो कि उसके भाई का मतलब ब्रदर यानी उसकी माँ का पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर सन मैंने लिख दिया है, तो सन का क्या है, बेटा है। तो रीता, ये तो इनकी बहन हो गई है, ये बहन हो गई है ना रीता। अब ये कौन है, ये रीता है, ये कौन है, ये निखिल है। जब इतना निखिल हो गया है तो कौन है, तो रीता जो है वह निखिल की कौन हुए। एक तो देखो बहन होती जब या तो सेम स्टेट में जाते हैं निखिल और रीता, और सेम स्टेट में है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, उसकी मदर भी नहीं होगी, उसकी बहन भी नहीं होगी, और क्या हो, या तो भतीजी होगी या बुआ होगी। अब क्या है, जो रीता है वो ऊपरी स्टेप में है ना निखिल के। जब भतीजी होती तो नीचे वाले स्टेप में, इसके नीचे वाले स्टेप में और जाता, लेकिन ऊपरी स्टेप है, इसीलिए कौन है, बुआ है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन हमको उम्मीद है मैंने बहुत ही कोशिश की एक डीपली समझाने का, कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो हमने कह दिया जो निखिल है कि रीता की माँ के जो पुत्र का कौन है, इकलौता पुत्र है। स्टेप बाय स्टेप रखिए, जो जिस स्टेप में आए उसको उसी स्टेप में रखिए, ठीक है। जो सेम स्टेप में आए सेम में रखिए, नेक्स्ट ऊपर नीचे आप करते रहिए, ठीक है। जैसे मदर का स्थान ऊपर होगा रीता से, ऐसा था नहीं, मदर रीता से छोटी होगी, बड़ी होगी ना, जब बड़ी होगी तो ऊपर स्थान होगा। तो क्या है, रीता से ऊपर मदर हो गई, मदर के नीचे क्या है, मदर का बेटा ये सन, उसका कौन है, सन,
हो गया ना, तो हमने यस उसके नीचे आ गई। लेकिन सन और रीता क्या सेम स्टेप में रहेंगे, भाई सन से निखिल हो जाएगा, क्यों बेटे का क्या है बेटा है, तो इसीलिए हमको निखिल का उससे संबंध पूछा गया है, तो जो क्या हो रहा है बुआ हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले प्रश्न का जो कूट दिया गया था उसका उत्तर आपका क्या है था, ऑप्शन नंबर ए था, दूसरे का भी ऑप्शन नंबर ए है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं बचा है, कम समय बचा है, कम समय में अत्यधिक आपको तैयारी करनी है। इसीलिए मैं नहीं कहूँगा कि आगे की आप वीडियो को अधिक से अधिक देखें, क्योंकि हमारे तो यही है कि आपके एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं स्टेट 2022 एन करके, या फिर आप 7651989881 पर आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरा हमारा @KPS9621 इंस्टा टेलीग्राम और हर जगह आईडी मिल जाएगी, ट्विटर वगैरह पर, इससे ठीक है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो शेयर अवश्य करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।